तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, हमने ये पता कर लिया था कि हम हो ना हो किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप पता कर ही नहीं सकती। उसके लिए आपको एक रेफरेंस सेल की जरूरत पड़ती है जिसको आप स्टैंडर्ड मान सकते हो। सपोज करो एक मतलब मैं एक स्टैंडर्ड सेल मैंने लिया, कोई भी मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया, जो मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया उसका मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। कौन सा वाला? एब्सोल्यूट वाला। कि सर आप तो निकाल ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं, सोचो मैं भगवान हूं, भगवान की फॉर्म में मुझे पता लगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 10 था। फिर जिंक का इलेक्ट्रोड निकाला, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने देखा 9 है। मैंने कॉपर का निकाला, उसका 11 निकला। फिर मैंने सोडियम का इलेक्ट्रोड निकाला, उसका निकला 8। और फिर मैंने प्लेटिनम का निकाला, उसका निकला 12 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने क्या करा, इसको 10 ना मान करके इसको 0 मान लिया, इसको 11 ना मान करके 1 मान लिया, इसको 12 ना मान करके 2 मान लिया, इसको 9 ना मान करके -1, इसको -2 मान लिया। तो इस तरह से मैंने, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं निकाल ही नहीं सकता था, है ना, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं, तो मैंने आर्बिट्रेरी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 माना और इसके रेफरेंस पर बाकियों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दिए और एक सीरीज बना दी जिसको हमने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर? तो इस तरह से हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को रेफरेंस पोटेंशियल की तरह यूज करा। लिख लीजिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है, एक बार उसको हम बता देते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसके अंदर हम एसिड डालते हैं। जैसे HCl डाल दिया, उसकी कंसंट्रेशन 1m रखते हैं, फिक्स स्टैंडर्ड। और इसमें हम प्लेटिनम का वायर डालते हैं, इसमें प्लेटिनम की एक फॉइल होती है जिसमें प्लेटिनम की कोटिंग होती है, और इसको एक कैप्सूल में बंद कर दिया जाता है। और यहां से हाइड्रोजन गैस को 1 atm पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। डायग्राम बना लीजिए कि क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहां से एक वायर निकाल के अलग कर दी जाती है। यह आपका प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम फॉइल कोटेड विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। बना लीजिए इसको। ये होता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आइए, अब यहां पर दोनों काम हो सकता है। मुझे पता है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कईयों से ज्यादा होगा, कईयों से कम होगा, यानी कि हाइड्रोजन की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की भी हो सकती है, रिड्यूस होने की भी हो सकती है। अगर इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर, तो ये एज ए कैथोड भी काम कर सकता है। और अगर इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है तो ये एज ए एनोड भी काम कर सकता है। तो दो रिएक्शन हो सकती है अगर शी एक्ट एज एन एनोड। अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, H2 का ऑक्सीडेशन होकर के H+ बनाएगा। ठीक है, रिएक्शन ये लिखी जाएगी 1 atm प्रेशर पर, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा। लेकिन अगर ये एज ए कैथोड एक्ट करती है, यहां पे क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। अगर ये कैथोड एक्ट कर रही है तो यहां रिडक्शन होगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन प्लस मिलकर के हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, यानी कि रिएक्शन को जस्ट उल्टा कर दिया जाएगा। और यहां क्या होता है? रिडक्शन। तो दो रिएक्शन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हो सकती है, डिपेंड करता है दूसरे वाला कौन है। अगर दूसरा वाला एनोड है तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, यहां पे रिएक्शन ये हो जाएगी। और अगर दूसरा वाला कैथोड है तो यहां पर एनोड की तरह बिहेव ये करने लग जाएगा। चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अब एक दिक्कत और है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम बनाएंगे उसमें हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा लिखा जाए? क्या ऑक्सीडेशन का लिखा जाए, क्या रिडक्शन का लिखा जाए, या आधा ऑक्सीडेशन आधा रिडक्शन? तो ये एक समस्या थी। तो यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए इन्होंने बोला कि हम जितने भी यहां पर वैल्यूज लिखेंगे वो उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, बट कौन से वाले? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसलिए अब से ये याद रखिए कि जब भी मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा हूं और कुछ भी नहीं कह रहा हूं तो वो कौन सा वाला मानोगे? रिडक्शन वाला। क्लियर? कि सर फिर ऐसे कैसे? मैं बताता हूं। अब क्या हो गया कि अगर एक रिएक्शन है, समझना कि कॉपर है, ठीक है, कॉपर की टेंडेंसी क्या होती है कि कॉपर चेंज हो जाएगा कॉपर प्लस और इलेक्ट्रॉन में, यानी कि कॉपर की टेंडेंसी खुद के ऑक्सीडाइज होने की होती है। अगर ये सॉल्यूशन मैंने लिया है कॉपर का सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो हमने पहले लिया था, और कॉपर का, तो यहां जो रिएक्शन होती है वो कॉपर कॉपर +2 में चेंज होकर के 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। बट मैं चाहता हूं कि जब मैं इसको हाइड्रोजन के साथ में लगाऊंगा तो मैं इसको तो 0 मान लूंगा, बट मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं निकालना चाहता। इस बीच में, इनके बीच में क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। मैं ऑक्सीडेशन वाला नहीं लिखना चाहता, और इसकी वैल्यू निकल करके आती है -0.34 वोल्ट। ये क्या है? ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और इसकी वैल्यू मैंने हाइड्रोजन के साथ में लगा करके ये निकाल ली। तो ये कौन सा निकला है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकला है, बट मुझे कौन सा चाहिए? रिडक्शन का। तो मैं क्या करूंगा? इसके रिडक्शन पोटेंशियल को निकालूंगा, और रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूंगा। इस रिएक्शन को उल्टा कर दूंगा तो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल निकलेगा। ये कौन सा निकला है? ऑक्सीडेशन। अब ये रिडक्शन निकालूंगा, वो तो 0 ही है, तो या तो ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। तो रिडक्शन पोटेंशियल हम लिखते हैं माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसी भी सेल का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, यानी कि माइनस इंटू -0.34 यानी कि +0.34। अब ये जो लिस्ट बनाने जा रहा हूं वहां मैं कॉपर का ये वाला पोटेंशियल लिखूंगा, ठीक है, +0.34। तो याद रखिएगा कि अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है और उसका आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसमें सिर्फ माइनस लगा देना है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल निकल करके आ जाएगा। ये मेरी तरफ से दूसरी बात है आज के लेक्चर की। पहली बात ये थी, दूसरी बात ये है, ये भी लिख लीजिए। इसमें मैंने आपको 2 बातें समझाई हैं, ठीक है? क्या कि ये ससुरा एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, और दोनों ही केस में इसके ई नोड की वैल्यू क्या लेनी है आपको? 0, चाहे वो ऑक्सीडेशन का हो चाहे रिडक्शन का हो। ये भी लिख लेना, यही तो रेफरेंस सेल है, इसी को तो हमने 0 माना है। अब अगर मैं भगवान होता तो मुझे पता होता कि इसकी क्या है वैल्यू, तो मैंने इसको 0 मान करके बाकी की कैलकुलेशन मैंने इसकी कर दी है। और दूसरा कि इसका कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और मुझे सीरीज बनाने के लिए रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए तो मैं रिएक्शन उल्टी कर दूंगा, यानी कि ई नोड की वैल्यू के मैं नेगेटिव लगा करके उसको चेंज कर दूंगा। ये भी लिखना ना, 0-0 मानेंगे दोनों ही केस में। आइए, तो रिएक्टिविटी सीरीज लिख लीजिए, ठीक है? आप एक पन्ने पर मतलब इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से। मैं तो यहीं से लिखता हूं, वही है, लेके बारात क्या कह रहा है? अबे पेज है ना तेरा ये,
तो इस पेज पे टॉप टू बॉटम लिखना इस साइड में, और ये वाली जगह खाली छोड़ना, यहां हम लिखा देंगे कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि ऐसे करके ऐसे लिख रहा है या ऐसे करके ऐसे लिख रहा है, टॉप टू बॉटम आ जाएगा, ये पास पास लिखना। आयरन 2 बार है, ध्यान रखना। अब इसकी ट्रिक क्या है, लेके बाहर ना मजे से आला मन जब करे या मन जो करे, मन जो करे फेंक दे, फेंक दे निकाले सुंदरी क्या दी, हाँ क्यों आई, फिर मन में आगे बुरी और में एंड फाड़ दी। लेके बारात नाका मजे से आला, मन जब करे फेंक दे निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाँ क्यों आई, फिर मरने आगे बुरी औरत ने पैंट फाड़ दी। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, छोटी मोटी ऐसे कुछ भी बन गया बने आ गया। ये जो आयरन है ये +2 वाला है, ये जो आयरन है ये +3 वाला है। कदे, फेंक दे का फे ऊपर कदे नीचे, लेके बारात ना का मजे से आला, मन जब करे फेंक दे निगाहें सुंदरी प्यार भरी, हाँ क्यों आई फिर मरने आगे बुरी औरत ने पैंट फाड़ दी। आइए, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जैसे ये मान लीजिए कि -3.05 है, टॉप टू बॉटम ये बढ़ रहा है, बढ़ते 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 ये हो गया 0, फिर ये पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आते आते इसका +2.83 के आसपास है, कितना इसका 2.8687 वोल्ट। अब कोने पर सबसे पहली बात लिखिए, पहली बात कि मैंने जो सीरीज बनाई है, मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखाया था कि ये सीरीज या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई जाएगी या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मैं प्रोग्रेसिव आदमी हूं, मैं इंक्रीज करने में विश्वास रखता हूं, इसलिए ये सीरीज मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई है। लिथियम सबसे ऊपर रखा है, फिर हाइड्रोजन, फिर फ्लोरीन, और इधर से इधर मेरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है। जो एनसीईआरटी में सीरीज है वो इन्होंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई है, यानी कि उसमें फ्लोरीन आपको ऊपर मिलेगा, लिथियम नीचे मिलेगा, वैल्यू सेम है, इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है, ओके। तो और दूसरी बात मैं बोलूं ये लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो कौन सा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। मैं बोलूं ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कौन सा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। तो पहली बात लिखिए, टॉप टू बॉटम साइड में, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं कहा तो कौन सा वाला, रिडक्शन वाला, है ना, याद रखना ये। अब मैं आपको वो जादुई लाइन बता दूं, वो मैजिकल वर्ड बोलने जा रहा हूं जिस पर इसके आगे के क्वेश्चन सारे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चे गलतियां करते हैं उस एक लाइन की वजह से, ठीक है। अगर वो एक लाइन ध्यान रखेंगे और थोड़ा सा आंख बंद करके सोचेंगे तो उनके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। वो लाइन लिखिए, इलेक्ट्रोड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, मींस क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, उसकी जो रिडक्शन रिएक्शन है वो होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, यानी कि वो खुद रिड्यूस होना चाहता है, यानी कि खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ने का ये लाइन का मतलब है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका क्या मतलब है, खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, बढ़ रही है।
अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो रहा है तो खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। समझना, याद कीजिए हमने जब जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था तो जिंक और कॉपर में से टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो जिंक से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का आएगा। जिंक और कॉपर को लिखें तो इसके ई नोड की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू इसके ई नोड की वैल्यू, यानी कि इसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है, खुद रिड्यूस होगा ये। और हमने इसके लिए रिएक्शन लिखी थी कि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में चेंज होगा और ये कम है, यानी कि रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होगा, यानी कि जिंक से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए मैंने जो ये डेनियल सेल बनाया था इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन दिखाया था और कॉपर का रिडक्शन कराया था, और आपसे ये बोला था कि क्या ये भी हो सकता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, बट कॉपर की प्रेजेंस में ये अपने आप को ऑक्सीडाइज ही करेगा क्योंकि कॉपर के खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब ये ऑक्सीडाइज हुआ था तो ये एज ए एनोड काम कर रहा था, ठीक है, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया था, नेगेटिव। और जबकि यहां पर ये एज ए कैथोड काम कर रहा था और इस पे कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव। यानी कि जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो किसकी तरह बिहेव करता है, कैथोड की तरह, और जिसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एनोड की तरह। यानी कि इस सीरीज में जो नीचे की तरफ आ रहा है वो कैथोड होगा और जो ऊपर की तरफ होगा वो कौन होगा, एनोड। तो दूसरी बात लिखिए, नीचे वाला कैथोड और ऊपर वाला एनोड। और सही बात है, देखो भगवान है ऊपर वाला, वो एनोड है, हम लोग कैथोड है। हम लोग कैथोड क्यों है, क्योंकि हम नीचे रहते हैं और हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लगते हैं। कैट कैथोड, हम कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं नीचे, इसलिए हम लोग कौन है, कैथोड। ऐसे याद कर लो, नीचे वाला कैथोड ऊपर वाला एनोड। तीसरी बात ये भी लिख लेना ताकि रेफरेंस के लिए आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये पढ़ाया तो था सर ने, तो ये भी साइड में लिख लेना। हाँ बेटा, नहीं वैल्यूज नहीं याद करनी, वैल्यूज याद करनी होती तो मैं लिख लेता, बट मैंने सिर्फ ऐसे बता दिया है कि ये वाली नेगेटिव में होंगी, ये सारी वैल्यू नेगेटिव में होंगी और नीचे वाली सारी पॉजिटिव में होती है, और टॉप टू बॉटम ई नोड की वैल्यू बढ़ रही है, वो क्वेश्चन में देगा आपको। हमें तो सिर्फ ये याद रखना है, हालांकि वो वैल्यू दे देता है तो हमें सब पता लग जाता है, बट हमें ये याद रखना है कि अगर अब आपके पास क्वेश्चन में 2 दे दिया उसने, एल्यूमिनियम और निकल का कुछ कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम एनोड होगा और निकल कैथोड होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, ये चीज आपको माइंड में पता होनी चाहिए। ओके, तीसरा, हाँ अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं निकिल और एल्यूमिनियम की, तो निकिल क्या होगा, रिड्यूस। निकिल और एल्यूमिनियम साथ रख देंगे तो निकिल क्या होगा, रिड्यूस होगा। और जो रिड्यूस होता है, ये देखिए कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, बट कॉपर को ये दो इलेक्ट्रॉन दिए किसने, जिंक से ही तो आए थे ना वायर के थ्रू, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर को रिड्यूस करा किसने, जिंक ने, तो जिंक इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और जो खुद रिड्यूस हुआ है वो कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपने पढ़ा हुआ है, यानी कि जो रिड्यूस होता है वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो खुद रिड्यूस होता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, मैंने जस्ट एक लिख दिया। और इसी का दूसरा पॉइंट, जो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यानी कि जो खुद रिड्यूस होगा, कौन सा वाला? नीचे वाला। तो कह सकते हैं नीचे वाला खुद रिड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट होता है। चौथी बात, रिड्यूसिंग एजेंट वो जो दूसरे को रिड्यूस करे, बट खुद का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन। आगे बढ़े, चलो फिर चौथी लाइन लिखिए। हिंदी में इसलिए लिखा रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा। चौथी लाइन लिखिए। ऊपर वाला, ये लाइन में 10th में भी लिखा था। ऊपर वाला नीचे वाले को, ऊपर वाला नीचे वाले को नीचे वाले के, ऊपर वाला नीचे वाले को नीचे वाले के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। क्या मतलब है? मतलब ये कि अंडरलाइन कीजिए कि सॉल्ट सॉल्यूशन किसका होना चाहिए? नीचे वाला। तो जहां लिखाया है वहां लिख लेना नीचे वाले का सॉल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए, तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगी। मतलब मैं आपसे बोलूं कॉपर जिंक सल्फेट से रिएक्शन करता है और ZnS4 को कॉपर सल्फेट और जिंक में चेंज करता है, या दूसरी रिएक्शन लिखता हूं कि जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर अलग करता है। इनमें से एक रिएक्शन पॉसिबल है, स्पॉन्टेनियस है, एक नहीं। कौन सी वाली रिएक्शन हो सकती है बताइए जरा? पहली वाली या दूसरी वाली? हाँ, मतलब कई तरीके से निकाल सकते हो। पहला, आपको पता है सॉल्यूशन ये रहा, तो नीचे वाले का सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। दूसरा, जिंक Zn+2 की फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर +2 कॉपर में चेंज हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और हमें पता है जिंक और कॉपर अगर दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो कॉपर के खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसीलिए ये रिएक्शन पॉसिबल है और ये नॉट फिजिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पर जिंक का रिडक्शन हो रहा है और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज कॉपर हैज हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सब तैयारियां करी गई थी पिछले 2-3 क्लासेस में, जो भी पढ़ाया, सेल बनाया, सेल में रिएक्शन समझाई, ये सब करा। वो सब करा क्यों? इस चीज के लिए। लिखिए, नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन। ये बेचारे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने नर्न्स्ट इक्वेशन दी जिससे कि हम किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। अभी तक हम क्या निकालते आए हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम क्या निकालेंगे? ईएमएफ। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने करा, उन्होंने बोला कि सपोज करो कोई मेटल है, उसका रिडक्शन हो रहा है, इसने भी रिडक्शन ही लिया था और वो इसमें चेंज हो रहा है,
ठीक है, और ये सॉलिड है और ये सॉल्यूशन में आयन है, जो भी है, जो भी इसकी कंसंट्रेशन इसने मानी है। तो इसने बोला कि इस रिएक्शन का जो ईएमएफ आएगा यानी कि ई सेल आएगा वो होगा ई नोड माइनस एन आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये क्या है? ईएमएफ ऑफ सेल। ये क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। कौन सा वाला? स्टैंडर्ड। कुछ नहीं बोलेगा तो रिडक्शन वाला है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर की वैल्यू आपके पास होती है 8.3 जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर इसने 298 केल्विन लिया। सारी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सब में यही टेम्परेचर होगा। 1 फेराडे आप लेते हैं 96500 कूलम और एनसीईआरटी वाला लेता है 96487 कूलम। एनसीईआरटी वाला ये लेता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैल्यूज जब आप रखोगे और आपको पता होना चाहिए ln यानी कि log ln x, इसको आप log में चेंज करते हो तो 2.303 log x लिख सकते हो। ये ln e की बेस पे होता है और ये आपके पास 10 की बेस पर होता है। वीडियो अगर नहीं देखा है तो वीडियो आप देख लें, वरना फिर ये चैप्टर फिर से खराब हो जाएगा आपका और आप आलस करते ही रह जाएंगे। जब ये सारी वैल्यूज में इस पे रख दूंगा तो ई सेल मेरे पास निकल करके आता है ई नोड माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। लिख लीजिए इसको। और ई नोड कैसे निकालेंगे? हमने ये निकाला हुआ है, याद कराता हूं। हमने जब जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था तो इसके ई नोड की वैल्यू रखी थी 0.76 और इसकी रखी थी हमने, यहां हमने माइनस लिखा था शायद, और इसका लिखा था 0.34। तो ये ऑक्सीडेशन का था और ये रिडक्शन का था, तो दोनों हमने जोड़ दिया था। हमने ई नोड निकालने के लिए ई नोड ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नोड ऑफ रिडक्शन कर दिया था। बट दिक्कत यह है कि अब आपको यहां पर ऑक्सीडेशन की वैल्यू नहीं देगा, आपको कौन सी वैल्यू देगा? सिर्फ रिडक्शन की। तो इसको आप लिख सकते हैं ई नोड इज इक्वल टू माइनस ई नोड ऑफ रिडक्शन प्लस ई नोड ऑफ रिडक्शन। ये जो आपका ऑक्सीडेशन होता है ये कौन होता है? एनोड, यानी कि ये एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ये कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि डायरेक्ट समझ लीजिए ई नोड ऑफ कैथोड में से माइनस कर दीजिए ई नोड ऑफ एनोड। ये क्या है? कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस पर उस लिस्ट में दे रखा है। और ये क्या है? एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फिर आप बोलोगे सर एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है। होता ऑक्सीडेशन है, बट आपको क्वेश्चन में उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही देगा। यही बात एक चीज है तो ध्यान रखनी है। ठीक है कि ई नोड हमारे पास ऑक्सीडेशन का आया था माइनस 0.76 जिंक के लिए और कॉपर के लिए ई नोड रिडक्शन का आया था 0.34 और हमने कहा था इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन का भी, ये जो एनोड है उसका भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही देता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में इसको चेंज करने के लिए हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई नोड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, प्लस ई नोड ऑफ रिडक्शन
ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यानी कि ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड, ये दोनों क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। बच्चों की आधी जिंदगी यही खराब रहती है कि सर एनोड पे तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल क्यों दे दिया? फिर मैं कहता हूं बेटा दिया रिडक्शन है, बट हम ये नहीं बोलेंगे एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन ही, बट कैलकुलेशन में हम लोग उसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं क्योंकि वहां ऑलरेडी माइनस लगा करके हमने उसको यूज कर रखा है। तो याद रखना इस चीज को, देख लिया? चलिए साहब, अब जब हम यहां कहते हैं क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में आप मोलैरिटी रखेंगे, है ना? और अगर कोई गैस है सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी, और अगर गैस है तो क्या रखेंगे? प्रेशर। कोई गैसियस है तो वहां पे प्रेशर रखा जाता है, अगर कोई सॉल्यूशन दे रखा है तो उसकी मोलैरिटी लिखी जाती है। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी। तो इस रिएक्शन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे बोलता है सेल का ई सेल बताइए, रिएक्शन दे देगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देगा, कैथोड माइनस एनोड करके आपको ई नोड निकालना है, इसकी कंसंट्रेशन रख करके कैलकुलेशन करनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो लिख लीजिए स्टेप्स क्या क्या फॉलो करेंगे आप। नंबर 1, नॉन्स इक्वेशन के क्वेश्चंस करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करी जाएंगी? नंबर 1, पहली बात लिखिए, आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। सबसे पहले आपको एनोड और कैथोड आइडेंटिफाई करना है। किसे वो कैसे करेंगे? या तो सीरीज से याद कर लीजिए, या तो उसमें इलेक्ट्रोड वैल्यू दे रखी होंगी, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो हमारी सीरीज में ऊपर आता है। हाँ, कहा था ना हमने, लिथियम से हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इसका हमारा पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो हमारी सीरीज में ऊपर आता है, और जो ऊपर आता है वो एनोड होगा। तो कैसे पता करेंगे? ऊपर वाला एनोड। कि सर हमें कैसे पता लगेगा ऊपर वाला? अबे उसमें एनोड की वैल्यू देगी, उससे पता कर लो, या आप सीरीज याद कर लीजिए लेके 12 का नाम मजे से आला। ठीक है। दूसरा, write down the half cell reactions and then overall redox reaction। इसका क्या मतलब है? जैसे यहां देखिए, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो एक जिंक की रिएक्शन लिख दी ऑक्सीडेशन वाली, एक कॉपर की लिख दी, ये आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये आपके पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर दोनों को जोड़ करके सेल रिएक्शन लिखनी है। ठीक है। एंड बैलेंस द इलेक्ट्रॉन, एंड बैलेंस द इलेक्ट्रॉन। अंडरलाइन करना, लोग बाग सेल रिएक्शन लिख देते हैं और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना भूल जाते हैं, फिर एन की वैल्यू गलत आती है, नंबर आता है 0। थर्ड स्टेप, नाउ यूज नॉन्स इक्वेशन। अब इसके बाद आप नॉन्स की इक्वेशन लगा सकते हैं। इसको कई बार पता है कैलकुलेशन के हिसाब से, जैसे अगर यहां पे 6 आ जाता है तो इसको 0.06 मान लेते हैं कभी कभी, तो चलता है थोड़ा सा मैनिपुलेशन। ठीक है। तो नॉन्स इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नॉन्स इक्वेशन बता दिए, और इसको एक बार रिवाइज कर लेना। और जिसने लोग टेबल नहीं देखी अभी तक, वीडियो मैंने लिंक दे रखा है, एक बार चेक कर लूंगा कि 15 मिनट की आवाज आ रही है नहीं आ रही है, उसको चेक कर लूंगा मैं। ठीक है। बाकी आप बैठ करके एनसीईआरटी खोल करके लॉग टेबल देखने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।